पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। अगर आपको बोट नेक का मेज़रमेंट नहीं पता है तो बोट नेक का चार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख के जान सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल लंबाई रखेंगे 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखने हैं बोट नेक के हिसाब से 36 साइज़ में 7 इंच। यहाँ से भी 7 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल भी 7 इंच लेने हैं। शोल्डर एंड आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे 9 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बना लेने के बाद हमने नीचे कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई देनी है और आधा इंच शोल्डर को डाउन रखना है इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की विड्थ रखी है मैंने 4 इंच की और लंबाई रखी है इसकी 3.25 इंच। इस तरह से हमें गले के लिए एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर बोट नेक का गला ड्रॉ करना है। बोट नेक का शेप देने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है 2 इंच का गैप रखते हुए और यहाँ से 4 इंच ऊपर और नीचे से 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे आपको कमर का जितना भी मेज़रमेंट छोड़ना है उतना छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब इस बॉक्स का आपको करना है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क करने के बाद सिंपल आपको स्केल से इसे यहाँ पर मिला लेना है। बस आपको इतना सा मार्किंग इस डिज़ाइन के लिए करना है और अब इसे कट कर लेना है। नीचे की तरफ जो नेक है हमारा, इसे भी हमने कट करके अलग निकाल लेना है। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है, इस पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब देखिए ये गला ना मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। आप चाहें तो इतना ही मेज़रमेंट लेकर बना सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा ब्रॉड करना है। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ से ले रही हूँ और 1.25 इंच ऊपर की तरफ से, दोनों तरफ से 0.75 इंच मैंने मार्क कर लिया है। विड्थ में मैंने इसे बराबर ही रखा है और सिर्फ लेंथ में इसे थोड़ा सा मैंने और ज़्यादा बढ़ा लिया है, जिससे कि इसका जो लेंथ है नेक का वो और बढ़ जाए, क्योंकि इसके बीच में भी मैं डिज़ाइन बनाकर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कटिंग कर लिया है और ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसे डबल करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है। इसके बाद देखिए एज इट इज़ मार्क करने के बाद बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए हमने कट कर लेना है। इसे अटैच कर रही हूँ मैं अस्तर के एक्स्ट्रा पार्ट पर। अगर आपके पास इतना अस्तर का कपड़ा नहीं बचता है तो आप जो हमारा ब्लाउज़ का अस्तर है उसी के ऊपर इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग पूरी हो गई है। अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। सबसे पहले हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है इस तरह से। सबसे पहले आपको नीचे वाला जो नेक है इसके ऊपर सिलाई लगानी है, फिर ऊपर वाले नेक पर सिलाई लगाएंगे। ऊपर नेक पे सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे और हाथ से कपड़े को फिनिशिंग करते जाएंगे ताकि इसके अंदर सल बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। चारों तरफ से कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है और जो बीच का नेक का फैब्रिक है वो आपको इस तरह से कट कर लेना है। बीच में एक छोटा कट लगाकर पूरे फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से मैन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा मैंने अटैच कर दिया है।
अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अस्तर के ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं या फिर मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और इसके बाद हमें इसे अटैच कर लेना है अपने ब्लाउज़ के साथ। दोनों तरफ पिन लगाकर पहले इसे अटैच करेंगे, फिर गले के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। चारों जो कॉर्नर है वो अच्छे से बन जाने चाहिए, तभी फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया है। इसके बाद बीच में एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। अब देखिए हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नेक को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड और कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है। अब हमें ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। नेक को मैंने सिलाई लगा करके पूरा कर लिया है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस पट्टी लेनी है। क्रॉस पट्टी को जोड़ लेना है इस तरह से और जो ऊपर वाला गला है वो मैं क्रॉस पट्टी के साथ बना रही हूँ। अगर आप ऊपर वाले नेक पर भी पेस्टिंग लगाना चाहें तो पेस्टिंग के साथ गला बना सकते हैं। गले पर पट्टी को अटैच कर लेने के बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरह से। कट्स लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और गला पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ पर हमें जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना ही फैब्रिक रखेंगे, बाकी कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नेक बन के रेडी हो गया है। अब नीचे कमर में प्लेट्स लगाना है, तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच कर लेंगे दोनों ही तरफ। अब लगाना है नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो पट्टी को हमने लगाने से पहले एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए पट्टी को इस तरह से हमने अटैच कर लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो देखिए बैक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ उसके लिए जो कपड़ा लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। लंबाई में ये 13 इंच है, चौड़ाई में 10.5 इंच है। बेल्ट के लिए जो कपड़ा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तो ये डबल में 13 इंच है और चौड़ाई में 4.5 इंच है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया हुआ है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर पलट करके सीधा कर लिया है और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें इसे प्लेट्स बनानी है। तो पहले हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और चौक से सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर प्लेट्स बनाते जाना है इस तरह से। प्लेट्स बनाने के बाद डबल सिलाई इस पर लगा लेंगे और दूसरी तरफ से इस पैटर्न को दूसरी तरफ से भी प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें प्लेट्स बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो अब ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है ब्लाउज पर अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल सेंटर से बराबर करते हुए रख लेंगे और दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। और इसके बाद इसके बीच में लगाने के लिए बेल्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो जो कपड़ा मैंने लिया है उसका सेंटर मार्क कर लिया है और दोनों तरफ से हमें इसे बेल्ट का लुक देते हुए सिलाई लगानी है। सेंटर तक लाकर सिलाई को रोक लेंगे। सेंटर से पहले ही आपको सिलाई को रोक लेना है, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप रखना है इसे पलटकर सीधा करने के लिए। अब देखिए इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी बेल्ट की सिलाई लगा रही हूँ और थोड़ा सा गैप हमने रखना है इसे पलटने के लिए। अब देखिए यहाँ से हमें इसे पलट लेना है, तो कोई भी पेन या पेचकस का यूज़ आप कर सकते हैं और जहाँ पर जगह खुली छोड़ी है वहाँ से आप इसे पलट के सीधा कर सकते हैं। कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बेल्ट लगाने से इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो बेल्ट अगर आप चाहें तो चौड़ाई में थोड़ा और बढ़ाकर लगा सकते हैं। तो मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सेम कपड़े का यूज़ किया है। अगर आपके पास सेम फैब्रिक नहीं होता है या कपड़ा नहीं बचता है तो कॉन्ट्रास्ट करके आपकी जो साड़ी होती है उसका कॉन्ट्रास्ट कपड़ा या ब्लाउज़ में जो भी बॉर्डर या कलर कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से फैब्रिक लेकर आप अलग से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो वो अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़ा आप डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट मेरा रेडी हो गया है। अब इसे यहाँ पर आप चाहे तो नॉट करके लगा सकते हैं। मैं सिंपल इसे इस तरह से पकड़ करके सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा टाइट कर देंगे इसे और यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।